के तत्वाधान में आप सभी बहुत सुंदर चर्चा प्रभु की वाणी की अभी हमारी विदुषी साध्वी जी महाराज से सुन रहे थे। 2 दिन हम व्याख्यान से नहीं कर पाए और आप लोग भी नहीं सुन पाए, मगर आज क्या है इसका असर धीरे धीरे आने से हो रहा है। कोई बात नहीं, प्रभु की वाणी एक ऐसी वाणी है जिसको जब मर्जी सुनो, जब मर्जी जीवन में उतारो तो वो हमारा कल्याण करती है। आप लोगों ने हमारे संत रत्न श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज का स्वर्गवास और लाइव प्रोग्राम में उनके संसारिक और सलेखना और उनके जीवन को आपने सुना होगा। और मैं भी आपको बता रही थी कि कैसे रामायण में प्रभु राम शबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और शबरी निहार हो जाती है प्रभु को देखकर और चरणों में गिरती है कि प्रभु मैं तो एक अधम नारी हूं, एक अधम जाति की हूं, आप तो प्रभु महान हैं, आप कैसे मेरे पास चले आए, कैसे मेरा उद्धार आपने कर दिया प्रभु, मुझे नहीं समझ आया। पर आज मैं जब आपको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पूरा जन्म में मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण और ये चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जलवारित देखूं जैसा। प्रथम भक्ति संगन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। श्री राम शबरी को कहते हैं, शबरी तुम अपने आप को अधम मत मान, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन पद गुण और चतुराई, ये जितनी भी चीजें हैं किसी के पास हो, अगर भक्ति ना हो तो वो व्यक्ति ऐसा होता है जैसे बिना जल का बादल होता है, कोई कीमत नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए सूरज का कोई महत्व नहीं, जैसे लंगड़े व्यक्ति के लिए क्या है, लठिया का कोई महत्व नहीं, ऐसे ही अगर किसी में भक्ति नहीं है शबरी तो उसका भी जीवन नीरस होता है, उसका जीवन भी जीवन नहीं होता। मैं बता रही थी आपको, जब जीवन में भक्ति आती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ स्मृतियों से निकल जाता है, केवल एक भक्ति रहती, केवल एक भाव रहते हैं। तो मैं बता रही थी आप भाई बहनों को कि हमारे संथारा साधक श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज, उनका जीवन बहुत ही महान जीवन था, पवित्र जीवन था, पावन जीवन था। और कैसे बना चांदनी चौक दिल्ली में बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम था और उस शोरूम पर रिंढाना गांव का पता है, रिंढाना गांव का एक लाला शोरूम पर
बैठता था, जिसका नाम था बद्री। क्या नाम था? बद्री प्रसाद। मैं आपको ये इसलिए सुना रही हूँ भाई कि जीवन में कब कैसे जागृति आ जाती है। आप शुरू में हमारे नबी जी महाराज से भजन सुन रहे थे, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कई दर्पण देख वैरागी, मतलब कईयों ने दर्पण का मतलब शीशे में अपने आप को देखा, चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को देखा, बालों को सफेद देखा, बादलों को मिलते बनते देखा, तो उनके जीवन में क्या आ गया? अरे इतनी उम्र बीत गई, अब क्या है? जीवन ऐसा बन गया। तो कहते हैं चांदनी चौक, बारादरी, जैन स्थानक, बिल्कुल चांदनी चौक के भरे बाजार, और छोटा मोटा भी 12 दिन, मतलब 12 बच्चे इसके अंदर बने हुए। मैं भी 2 चतुर्मास वहां तक खा रहा हूँ। तो 12 दिन के सामने आसपास उनकी दुकान थी, और वहां पर संत महाराज विराजमान थी। संतों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि छोटे राज महाराज वहां पर क्या थे? गृहस्थी थे, और उनकी सेवा में कौन? महान संत रतन हरियाणा के मदन लाल जी महाराज। बद्री प्रसाद तो जाता ही था, जैन थे वो। अब वैराग्य सुनते सुनते इतना वैराग्य जाग गया, इतना वैराग्य जाग गया, 2 बेटे और 1 वो था। घर वाली चाची थी, डेथ हो गई। एकदम चिंतन चला, और चिंतन चलते ही जो बड़ा शोरूम था, जिसकी लाखों की रोज की कमाई थी, वो सब भरा भराया छोड़ दिया, और मन में आया कि अपने दोनों बेटों का जीवन भी क्यों खराब करूं। जब मैं अपना कल्याण कर रहा हूं, तो अपने दोनों बच्चों का भी कल्याण करूंगा। दोनों बच्चे, बड़ा शेख प्रकाशन जी महाराज और छोटा भगवत राम प्रसाद जी। अब दोनों को बुलाया कि बेटा सुनो, ये दुकान है, ये शोरूम है हमारा, इतनी आमदनी है, और मैं इस भरी भराई दुकान को छोड़कर गुरु जी के चरणों में जाना चाहता हूँ। भक्ति जागी, वैराग्य उमड़ गया, और इतनी भक्ति जागी कि दोनों बेटों ने कहा, पिताजी जब आप ही लात मार रहे हो इसको, जब आप ही छोड़ रहे हो, इसका मतलब इससे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। सो झूठ सच बोले जाते हैं, तो हम भी क्यों झूठ सच में पड़े, हम भी क्यों माया में उलझे। आप जा रहे हो तो कहने का मतलब तीनों बाप बेटा क्या हुए? गुरु चरणों में पहुंच गए। जिनका स्वर्गवास हुआ ना 2 दिन पहले, उनकी बात बता रहे। जब गुरु चरण में पहुंच गए, गुरु जी ने देखा, निरखा, परखा, हर तरह से क्या है जीवन को देखा, और उनको क्या दे दिया? दीक्षा मंत्र दे दिया, और वो तीनों क्या बन गए? संत बन गए। पिता भी और दोनों बेटे भी बहुत करनी थी, बहुत जीवन को संभाला, बहुत जीवन को संभाला, हर तरह से अपने जीवन को निखारने में कोई कमी न रखी। बद्री प्रसाद जी ने जब देखा सोनीपत में कि अब मेरा ज्यादा समय नहीं है, आज्ञा दी और संथारा दे दिया। अब मैं 2-4 बातें आपको संथारा क्या होता है ये भी बताना चाहूंगी,
क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि संखारा क्या होता है। जो व्यक्ति जागृत होता है, जो व्यक्ति जीवन को समझता है, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, तो वो क्या करता है, जब वो अपना आखिरी समय जब वो सोच लेता है कि मेरा अब आने वाला है, आखिरी समय, अंतिम समय आने वाला है, तो वो सोचता है कि मोह माया, संपत्ति, शरीर, ये सारा संसार का जितना भी झंझट है बहुत कर दिया। अब मैं इस सबसे क्या होना चाहता हूँ, निवृत्त होना चाहता हूँ। एक बात और बताऊँ आपको, ये जो संखारा है या ये इसको समाधि कहते हैं, ये केवल जैनों की नहीं है। आप मत सोच लेना कि केवल जैन ही इस बात को मानते हैं, नहीं। हिंदू धर्म या हिंदुस्तान में या हमारी आर्य संस्कृति में समाधि मरण को सबसे उत्तम मरण माना है। क्या माना है? सबसे उत्तम मरण माना है। और आपने शायद इतिहास में पढ़ा होगा, भारत के इतिहास में सुना होगा आपने, संत विनोबा भावे महात्मा गांधी के समय में हुए। कौन? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे ने भी जब ये जान लिया कि मेरा समय अब जाने वाला है, आने वाला है मृत्यु का समय, तो उन्होंने भी 3 दिन की क्या ले ली थी? समाधि में। पढ़ना कभी विनोबा भावे को। उन्होंने भूदान यज्ञ शुरू किया था। क्या था उनका? भूदान यज्ञ। किसने? विनोबा भावे ने। तो उन्होंने अंतिम समय में, वो जागृत पुरुष थे और इसलिए घर में रहते हुए भी उन्हें क्या कहा गया? संत विनोबा भावे। इतने जागृत थे। तो मतलब कि समाधि या संखारा केवल जैनों की विभूति नहीं, ये विभूति हर कोई कर सकता है जब अपना आखिरी समय जानता है। और आखिरी समय जानकर बड़ी शांति से मरण का वरण कर लेता है। संखारा में बड़ी शांति से मरण का वरण कर लेता है कि अब मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे कुछ लेना देना। अभी जब मैं करनाल की तरफ आ रही थी, सोनीपत में एक बहन ने संखारा दिया हुआ था, ग्रस्त बहन थी। उसके संखारे को लगभग 11 दिन हो गए थे और उससे पहले उसने खाना पीना कम किया था। जब मैं गई तो मैंने देखा बड़ी शांति से लेटी हुई थी। मैंने कहा बहन बेचैनी नहीं, बहन कोई इच्छा नहीं, कोई खाना पीना नहीं, महाराज आगे करवा दी। तो मैंने उसे आगे पहचान करवाया। लगभग 17 दिन का उसको क्या आया, बड़ी शांति से। उसकी बहू ने बताया कि महाराज अगर हम कोई बात भी करते हैं तो माँ क्या कर देती है? मना कर देती। अभी पिछली साल की बात है, दिल्ली में एक बहन ने संखारा इनकी जी महाराज से किया। उनके बहू बेटे बहुत बड़े लिखे थे और साइंस के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने क्या कहा, अपनी माँ को, बहू ने कहा सास को कि माँ ये क्या खाना पीना छोड़ करके तड़पते हुए मरेगी, क्या मिलेगा अगले जन्म में, क्यों कर रही है? और एक दिन वो बहू जब उसका संखारा पूरा हो गया तो मेरे पास आई, दिल्ली में वीरनगर में, कहने लगी महाराज मैंने अपनी सास को देखा और उनका संखारा देखा, मैं हैरान रह गई। जो दुनिया में शक्ति, जितनी भी ताकत है, धन की हो, बल की हो, दिखावे की हो, पढ़ाई की हो, सारी शक्तियां संखारे के सामने ढेर हो।
मतलब कि माँ के कमरे में इतना प्रकाश हो गया कि जो प्रकाश किसी 1000 वाट के बल्ब में भी, कहते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के शरीर में इतनी खुशबू आ गई, इतनी खुशबू आ गई कि मैंने दुनिया के सेंट, दुनिया की खुशबू की चीजें सब देख ली, पर लेकिन उस जैसी खुशबू, कहती महाराज मुझे लगा वास्तव में जीवन, वास्तव में कितनी शांति है माँ को, कितना आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। और मरण को हंसते हंसते उन्होंने क्या कर दिया, गले लगा दिया। अंतिम समय में व्यक्ति हाय वाही ना करे, हाय राम, हाय माँ, हाय मैं मरा, हाय मुझे बचाओ, मरना तो है। जितना मर्जी हम चिल्लाए, जितना मर्जी हम चीखे, जितना मर्जी अस्पतालों में जाए, जितना मर्जी पैसा खर्चे, लेकिन मौत तो सच्चाई है, मृत्यु तो एक हानि तो है। लेकिन बजाय हाय तबाही के हम बड़ी शांति से उसको क्या करें, सोचे कि ये मृत्यु तन की है, आत्मा की नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे एक वस्त्र पुराना हो जाता है और पुराना होने पर व्यक्ति उसको क्या कर देता है, बड़ा पुराना हो गया, छोड़ देता है। ऐसे ही ये शरीर जब किसी योग्य नहीं रहता, किसी लायक नहीं रहता और लगता है कि अब ये शरीर जाने वाला है। संसार पाठ चरंता यूं कहे, सुन कर वर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे राय। वृक्ष से पत्ता टूटा और पेड़ को कहने लगा, पेड़ देख मैं तेरे से पैदा हुआ, तेरे ऊपर मैं रहता रहा, पर आज मैं क्या हूँ, बूढ़ा हो गया, अब मैं पत्ता बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, अब मैं तेरे से टूटकर नीचे गिर रहा हूँ। पर पेड़ ये तो बता, अब के बिछड़े कब मिले, अब मैं तेरे से बिछुड़ा क्योंकि पैदा तेरे से हुआ था, तो दूर पड़ेंगे जाए, अब तो हवा के साथ पता नहीं कहाँ उड़ता हुआ चला जाऊँ। तब तारे वाले उतर दियो, सुनो पत्र एक बार, या घर की या रीत है, एक आवत एक जात। क्या कहा पेड़ ने, क्या कहा, तब पेड़ ने उत्तर दिया, सुनो पत्र एक बात, हमारी बात सुनो, इस घर की या रीत है कि कहावत, ये तो संसार है, कोई जन्म ले रहा है और कोई दुनिया से जा रहा है। जिसने इस सत्य को समझ लिया, जिसने इस वास्तविकता को जान लिया, वो मोह माया में, क्योंकि पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब, जैसे कि आज मंत्री जी नहीं, इन्होंने वो भी बहाना गए, वो उनका भी कौन था, बहनोई, उनका बहनोई, रात को 9:30-10 बजे तक बातें करते रहे आराम से, सुबह देखा तो वो है हिम्मत, उनकी डेथ हो गई। जीवन का कोई पता, पानी केरा बुदबुदा आसमान की जात, देखते ही छिप जाएगा यूं तारा परिवार। वास्तविकता को जाना और जान करके जो भीतर में जागते हैं, जो भीतर में जागते हैं, सुनना मेरी बात, जो भीतर में जागते हैं, महात्मा गांधी की तरह सीने पर गोली लगी, कहाँ लगी,
सीने पर गोली लगी और मुंह से क्या निकला? हे राम। जागते थे, नहीं तो व्यक्ति हाय गया, हाय मरा। हे राम। क्यों? क्योंकि हर वक्त उनके अंदर क्या रहता था? राम का नाम सिमरन रहता था। तो बता रही थी मैं कि संसारा वो चीज है जब व्यक्ति दुनिया की मोह माया से और अपनी पारिवारिक कुटुंबी जनों के मोह से भी अपने आप को क्या कर लेता है? अलग कर लेता। ये भारत की संस्कृति। कहते हैं जैसी मति वैसी वैसी। अगर आदमी मोह माया में पड़कर जाता है, मान लो एकदम जबान बंद हो गई, बता नहीं पाया, और घर में कोई क्या है, पहला जमाना था, लोग धन को क्या कर देते थे? दबा देते थे। अब उसका मन तो मतलब मन में तो जागृति है, अंदर में सब कुछ जाग रहा है, पर मुंह से क्या नहीं कर रहा? मुंह से अनबोल हो गया और बता नहीं पाया, और प्राण निकल गए। अब जब ऐसे प्राण निकल गए तो कई लोग क्या कहते हैं, महाराज घर में धन तो है पर उसके ऊपर क्या बैठा है? नाग बैठा है। जो लोग बाद में मरने के समय अपना ध्यान धन की तरफ ले जाते हैं तो वो मरकर क्या बन जाते हैं? मैं नहीं कह रही, ग्रंथों में मैं अपने साथ बीती एक बात आपको बता रही हूँ। 2 दिन की कसर भी निकालूंगी, वेट कर रहे हैं, अभी छोड़ने वाले। एक बात अपने साथ बीती बता रही हूँ। हम लोग धूरी में थे, धूरी मंडी पंजाब में है। बेटा धूरी मंडी के यहाँ पर हमारे प्रधान जी के शादी कर वो डॉक्टर साहब है ना, वो कहाँ के हैं? धूरी मंडी के हैं। कोई वो तो आया बात है, कोई वैसे तो आते रहते थे वो। तो धूरी मंडी में हमारे गुरु जी महाराज का चातुर्मास था और मैं छोटी थी, वो छोटी थी, 50 साल पुरानी बात है। क्या हुआ, कथा करके मैं हटी थी, गुरु जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। 3-4 आदमी दौड़े हुए स्थानक में आए, कथा उठते, महाराज 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 महाराज। गुरु जी ने पूछा क्या बात है? कहते जी वो अपना बड़ा श्रावक है, 80 साल की उम्र है और अब उनका घरड़ा बोल रहा, मतलब जाने का समय आ गया है, तो आप क्या सुनाया हो? जैसे अपनी आदत अपने घरों में, महाराज मंगल पाठ सुनाया हो। अब गुरु जी को तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि जाना नहीं, और मैंने कभी मेरे बस का तो भैया जब मर रहा तो मैं नहीं जा सकती, पहले प्राण मेरे निकलने को तैयार हो जाती थी, छोटी थी ना। अब गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा किया, उनकी आज्ञा भी कैसे डालूं। मैंने अपने गुरु ध्यान को लिया, बोला चलो जी अब गुरु जी की आज्ञा है, मैं उनके साथ चली गई। वहाँ जाके देखा बहुत ही जरा जीर्ण भैया बाबा थे। मैंने कहा बाबा जी मंगल पाठ सुना दूं? कोई ध्यान नहीं, सारा परिवार चारों तरफ खड़ा होगा, 3-4 बेटे, 3-4 बहुएं, पोते, ये वो सारा परिवार खड़ा है, और मैं कह रही हूँ बाबा जी मंगल पाठ सुना दूं? बाबा जी मंगल पाठ सुना दूं? बाबा जी, मैंने सोचा ऊंचा सुनता था मंगल पाठ, और उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, और ऐसे मरने के बिल्कुल करीब। तो मैंने देखा कि क्या बात है, बाबा जी तुम्हें बात नहीं सुन रहे, और वो भी कह रहे कि उनके बेटे पोते महाराज जी आए मंगल पाठ सुनो, महाराज जी आए मंगल पाठ। पर मैंने देखा बाबा जी का ध्यान पूरे घर के दरवाजे पे लगा पड़ा। कहाँ लगा पड़ा? मेन गेट पर। और फिर मैंने क्या देखा कि मेन गेट के ऊपर एक गाय खड़ी है, और पहले ये झाड़ू होती थी ना, फूल झाड़ू, उस झाड़ भूखी होगी गाय, उस झाड़ू को क्या कर रही है? खा रही है। अब बाबा जी मेरा मंगल पाठ नहीं सुन रहे और बच्चों को इशारा कर रहे कि तुम
लोग खड़े क्या कर रहे हो? मतलब गुस्सा आराम के चेहरे पे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि घर की झाड़ू को खा रही है? मतलब कि पुरानी झाड़ू है और मरने वाले बाबा पड़े हैं और ध्यान कहाँ लगा पड़ा है? मैंने कहा बाबा अब तो भगवान में ये तुम तो झाड़ू की बात करते हो, ये करोड़ों का धन है तुम्हारा, ये भी यही रह जाएगा। एक झाड़ू के पीछे क्यों पागल बने हुए हो? देखो बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने झंझोड़ झंझोड़ कर उनको क्या सुनाया। मतलब कि जो व्यक्ति जान जाते हैं, सजग हो जाते हैं, मरने को समझ जाते हैं, वो व्यक्ति क्या लेते हैं? हरे के बस का संसारा लेना नहीं। जो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं, वो क्या लेते हैं? संसारा लेते हैं और लेकर के अपनी गति को भी, अपनी मति को भी और अपने जीवन को भी सुधार लेते हैं। तो ऐसे हमारे क्या है बद्री प्रसाद जी महाराज ने संसारा लिया और आपको ताजुब होगा उनको कितने दिन का संसार आया? 72 दिन का। और जिस दिन उन्होंने 5 अगस्त को संसारा लिया था, उसी दिन उनके बेटे, बड़े बेटे प्रहलाद जी महाराज का क्या हुआ? देवलोक हुआ। ये तो 9 साल से क्या कर रहे थे? संसारे की प्रैक्टिस कर रहे थे। जो संसारे की प्रैक्टिस करता है ना, उसको कहते हैं संलेखना। उसको क्या कहते हैं? संलेखना। उस संलेखना में व्यक्ति क्या करता है? मान लो आज मैं 20 चीजें खा रही हूँ, दिन भर में कितनी चीज खा रही हूँ? 20, 30, 40। कभी अमरूद खा लिया, कभी आम खा लिया, कभी केला खा लिया, कभी संतरा खा लिया, कभी रोटी खा ली, कभी पूरी खा ली, कभी क्या है पराठा खा लिया, कभी ये सब्जी, कभी कितनी हो जाती है मिलाकर के आप भी लेना, अपनी शाम तक कितनी चीजें हो जाती हैं। और कई लोग तो रेडियो का भी मुंह मार के चलते हैं, कई यहाँ भी मुंह में डाल दिया, ये भी कर करके 20-30 चीजें क्या करते हैं? दूध पी लिया, पानी पी लिया, चाय पी ली, ठंडा पी लिया, गर्म पी लिया, दिन का कितनी चीजें हो जाती है दिन भर में। तो जो संलेखना करते हैं ना, वो लिमिट कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? लिमिट। समझिए कैसे? मान लो मैं 20 चीज खाती हूँ और मैंने आज से संलेखना लेनी है, तो मैं आप सोच लूंगी कि 15 चीज से ज्यादा मैं नहीं लूंगी। धीरे धीरे 4-6 महीने बाद 10 चीज से ज्यादा नहीं लूंगी। धीरे 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 साल 2 साल बाद अगर मैं ठीक ठाक हूँ, जीती जाती हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैं 5 चीज से ज्यादा। अब इनकी कितनी? इनको 9 साल हो गए थे ऐसा करते हुए। कितने? 9 साल। अब इनकी कितनी चीजें थी? 5 चीजें। दवाई, दवाई भी लिखी जाती है इसमें। दवाई, पानी, लस्सी, दरिया, ऐसे 5 चीज थी। इन्होंने कर लिया था। ये 12 साल की होती है, केवल 12 लिमिट होती है इसकी। अगर 12वें साल तक हमारी संलेखना पूरी नहीं होती तो हम क्या कर लेते हैं? संसार। फिर हम कहते हैं बस अब हमने जीना, अब जीना नहीं। तो संसारा सर्व त्याग होता है। मगर संसारे में भी कई लोग पानी रख देते हैं कि जब तक मौत नहीं आती चलो पानी, और आखिरी में पानी को भी क्या कहते हैं? तो ये संसारा उस समान ही मानन होता है, जो कि मतलब बाप को भी आया 72 दिन का। और छोटा बेटा भगवान राम प्रसाद जी पहले चले गए थे। उनका स्वर्गवास भी कहाँ हुआ था? गुहाना में। उनको तो कितने दिन का उन्होंने पहले ही बता दिया था, उस दिन उस घड़ी उस टाइम में चला जाऊंगा। तो उनको मेरे ख्याल 3 दिन का या ऐसे संसारा आया था। और इनको तो बिल्कुल 15-20 मिनट का आखिरी टाइम में संलेखना तो थी, मगर संसारा बिल्कुल। तो ये होता है संसारा। तो मैं कहती हूँ आप सब भी क्या उनकी आत्मा को धन्यवाद दें, आत्मा लक्ष्य को प्राप्त करें। शरीर तो नश्वर है, हमका भी, हमारा भी जाना, हम सबका भी
उनका भी गया, लेकिन हमारा भी प्रभु ऐसे ही जाए कि अंतिम समय में हमें क्या रहे, होश हवास रहे। तो उसके लिए महाराज साहब तो दुनिया से चले गए, पर उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका संयम, उनकी क्रिया को हम सो नमन करते हैं। 5 बार प्रधान मंत्र नमो अरिहंतानंद, सबे बोले नमो अरिहंतानंद, नमो जिनके लंबी कासन चल रही हैं, हाथ जोड़ने प्रेम जी, दिनेश भाई, एक आरकर बहन शिखा जी, बहन हाँ जी, एक आरकर दादी और कासन